ऊपर वाला देख रहा है टीवी इतिहास का सबसे अनोखा और अलबेला शो है। इस शो में कोई एंकर नहीं है और बिना किसी रोक टोक हर मेहमान को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। मेहमानों को अपनी बात रखने के लिए हमने एक खास चैट रूम बनाया है। इस शो में हमने 18 कैमरों का इस्तेमाल किया है ताकि बातचीत का हर पहलू आप तक सीधे सीधे पहुंचा सके। हमारे आज के मेहमान हैं MS बिट्टा, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, मौलाना महमूद मदनी, जमीयत उलेमाए हिंद, राशिद अलवी, नेता कांग्रेस, संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी, जॉन दयाल, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स, सबा नकवी, पत्रकार और लेखक। कहाँ बैठना है? कहीं भी बैठ सकते हैं। तो बिट्टा साहब का पड़ोस मिले तो ये सौभाग्य होगा मेरा। तशरीफ देखिए। हमारे दिल में आपके लिए बहुत मुझे एक वो चाहिए होगा, या तो ये चेंज करनी पड़ेगी। एक मिनट, आप नहीं आप नहीं, क्यों उधर क्यों बैठ रहे हैं? ये थोड़ा ये ठीक है, ये कंफर्टेबल है। सॉरी, मैं बैठ नहीं सकता उधर। मुझे मालूम है, कोई हर्ज नहीं। आमने सामने ज़्यादा अच्छा है। आपका मदनी साहब जो रोल है वो बिल्कुल अलग है। थोड़ा गर्म महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे याद है वो जब आंध्र प्रदेश में 1.5 साल पहले पूरी ट्रेन लेके तिरंगा झंडा लेके हिलाते हुए गए, बड़ा आनंद आया था। जी हाँ। नमाज कहाँ पढ़ेंगे? हमने डिसाइड किया है कि हम ओखला की तरफ जाएंगे। हाँ सर, अच्छा सर नमस्कार। कैसे हैं? आशीर्वाद सर आपका। सर नमस्कार। अच्छा तो हम आपके साथ ही चलेंगे सर। चलिए। अब देखिए कितनी देर में फारिग। हाँ, वहाँ 2-3 हैं तो ऑप्शन है। Hey Sambit, है सबा। how are you? Good. You know, अच्छा, you did a good thing. You brought water also. yeah. I was not coming because my Hindi is not good, but they were so insistent. You know, I said I have to argue with Sambit Patra in a language which I don't understand. But you can always speak English as well. That is No issue. Yeah, there is no anchor to say no. I've known him much longer than I know you, but he's almost like he has started to treat this as a partisan thing, you know? Huh? All this speaking. All this. Hello, father. How are you? Hi, Sambit. Good. Good to see you. Good that we don't have anchors over here so that we can freely talk. हमारा चेस्ट साइज फर्क है, नहीं तो मैं कहता है एक्सचेंज कर लेंगे बाद में। तो कौन सिग्नल देगा और कैसे शुरू होता है ये? हाँ वही बात है, कैसे हो? Yeah, कोई nobody will enter. You've You done do this? whatever you want. I have done this. Oh, अच्छा. But it's got to begin sometime, no? No, जैसे सब लोग आ जाएंगे हम लोग। मैं पहला शो में आया था। अच्छा आ चुके हैं? आ गए, बस सब स्टार्ट हो गया, सब आ गए। आज का मुद्दा, क्या आतंकवाद को इस्लाम से जोड़कर देखना सही है? मेरा ख्याल है कतई सही नहीं है। देखिए अभी ये जो शुरू किया जाए। हाँ, जैसे कह दिया आपने उन्होंने, कह दिया उन्होंने। ऐसे मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही एकदम ना सिर्फ सही नहीं है, बाकायदा गलत है। टेररिज्म है, धर्म है, और ख़ासकर हम जो हिंदुस्तानी हैं और 47 से आज तक टेररिज्म के कई फेज़ देख चुके हैं। दक्षिण में देख चुके हैं, पूर्वोत्तर में देख चुके हैं, दिल्ली में देख चुके हैं, पंजाब में, कश्मीर में, कई जगह देख चुके हैं। और हर जगह एक तरीके से देखा जाए
तो फ़र्क धर्म के लोग इन्वॉल्व थे या पकड़े जाते थे। जो पकड़े जाते थे उनका धर्म फ़र्क होता था। और मैं पॉइंट करता हूँ, मैं 47 साल से पत्रकार रहा हूँ और देखता रहा हूँ। 47 साल काफ़ी लंबा अरसा होता है कि जो फेज़ आता था टेररिज्म का अपने आप ख़त्म भी हो जाता था जब उसके सर्कमस्टांसिस बदल जाते थे, जब सरकार का रवैया, जनता का रवैया, कॉमन लोगों का रवैया बदल जाता था। तो मेरा ख्याल है इस मौके को हम इस्लाम को डिमोनाइज ना करके इसको एक ओकेजन सोचा जाए कि आगे कभी किसी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर ये बेस ना हो। मदनी साहब को मैं कोई 1.5 साल पहले देखा, टीवी पे देखा। आंध्र प्रदेश में ट्रेन लेके जा रहे थे, पूरे हिंदुस्तान से ट्रेन निकाला जी। इनके हाथ में क्या देखा? आतंकवाद के खिलाफ नारे तो थे, मजलूमों के जो कत्ल हुए उनके लिए तो थे, ये गलत हो रहा है। पर हाथ में वो तिरंगा झंडा था जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा था, इनके हाथ में था। आप इनके वालिद साहब को शायद नहीं जानते, उनके वालिद साहब को जिन्होंने आज़ाद की लड़ाई में वही भाग लिया था। एक मिनट साहब, मुझे अनुमति हो तो मैं शुरू में इसलिए कहना चाहता था कि देखिए एक बहुत बड़ा त्रासदी फ्रांस में हुआ है। हम यहाँ, अच्छी बात है कि सभी मजहब के लोग इकट्ठे हैं, सब उम्र के हैं। क्या हम 1 घंटे के कार्यक्रम में 1 मिनट खड़े होकर उनको हम श्रद्धांजलि दें? अगर हाथ पकड़ के देखिए, हम हिंदुस्तान खड़ा होकर आज फ्रांस के लोगों को जो मारे गए हैं आतंकवादी हमले में, कोई धर्म के डिस्कशन उसके बाद हम करें। अगर हम खड़े होकर एक साथ हाथ पकड़े हम लोग एक दूसरे का मौका है, क्योंकि हमारे साथ हम 1 मिनट के लिए नीचे देखते हुए जिन्होंने भी शहादत पाई है टेररिज्म के वजह से आज तक हमारी जिंदगियों में, हम सब उनके लिए 1 मिनट का मौका रखें। शांत। शुक्रिया, बहुत अच्छा। मंदी साहब, आप बड़े हैं उम्र में हम सबसे, और आप जानकार हैं। इनकी आप दाढ़ी अगर आरंभ उम्र करेंगे, का फैसला मत करिएगा। देखिए आप अगर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप अगर इस पूरे डिस्कशन को आरंभ देखिए, करेंगे तो हमें 2 बातें हैं। टेररिज्म जो है इन जनरल दुनिया की जितनी तहजीबें हैं, संस्कृतियां हैं या मज़हब हैं, कोई भी टेररिज्म को या किसी बेकसूर आदमी को दुख पहुंचाने को बर्दाश्त नहीं करते, पसंद नहीं करते। ये तो एक बात है। अब दूसरी बात ये है कि हमसे ये सवाल होता है कि भाई आप ही क्यों खड़े हुए? तो हमारे लिए ज़रूरी है कि क्योंकि ये अन्याय, अत्याचार और जुल्म करने वाले लोग इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है, सबको खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा लड़ना है, ज़्यादा खड़ा होना है, क्योंकि ये इस्लाम के, कुरान के और जिहाद के, इसके नाम पर ये जुल्म कर रहे हैं। अब अगर उसके जुल्म पर हम नहीं खड़े होंगे या नॉर्मल रूटीन का इसको कंडम करके खामोश हो जाएंगे कि हमने तो कंडम कर दिया, उससे हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस्लाम के नाम पे हो रहा है। तो इस तरह से ये इस्लाम को किडनैप करने की साजिश है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि ओबामा साहब ने नसीहत दे दी कि मुसलमान वैसे नहीं खड़ा हो रहा है जैसे खड़ा होना चाहिए, लोगों को समझा नहीं रहे। तो हो सकता है कि उनकी बात सही भी हो, लेकिन इस माहौल में उनकी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके मुल्क ने, उन्होंने या उनके पहले वालों ने जिस तरह से दुनिया में टेररिस्ट ग्रुपों को खड़ा किया है अपने पॉलिटिकल मकसद को पूरा करने के लिए, ट्रेनिंग दी है, पैसा दिया है, आर्म्स दिए हैं, तो हम तो ये समझते हैं कि आज की सूरत हाल में अगर वो हथियारों की बिक्री पर कंट्रोल कर लें तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, जो बात फादर ने कही, मौलाना ने कही, पहले तो बहुत स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब के साथ आतंक को नहीं जोड़ा जा सकता है।
जो लोग दहशत गर्दी कर रहे हैं दुनिया भर में, वो फ्रांस में हो, हिंदुस्तान में हो, लबनान में हो, उनका अपना एक मज़हब है और वो आतंकी मज़हब है। लेकिन ये जो माहौल ख़राब हुआ है कि इस्लाम के साथ क्या जोड़ दिया जाए, अगर थोड़ा सा पीछे जाया जाए, ये भी तो देखा जाए कि इन लोगों को, जिन लोगों ने पूरी दुनिया में आतंक फैला रखा है, इनको पैदा किसने किया है? वो कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने इनको ताकत दी? ये अलकायदा कहाँ से पैदा हो गया? तालिबान कहाँ से आ गए? खुद ISIS जो आज बहुत एक्टिव है और जिसने फ्रांस में किया है, ये सब लोग कहाँ से आ गए? किन्होंने पैसा दिया? इनके हथियार कहाँ से? हथियार। और एक बड़ा सवाल ये है जो मैं कई बार कह चुका, वहाँ पे कोई फैक्ट्री तो नहीं लग रही है। जो सीरिया और इराक का जो हिस्सा इनके कब्जे में है, वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं हथियार बनाने की। वहाँ ये इनके पास इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार कहाँ से आ रहे? पुतिन ने कहा है कि 40 मुल्क हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, इनसे क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। 30 मिलियन डॉलर्स आमदनी हो रही है उनकी रोजाना की, जी, डेली की। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन लोग हैं जो मदद कर रहे हैं? तो अगर जो लोग मदद कर रहे हैं उनका मजहब देखा जाए, फिर ये कहा जाए कि ये लोग आतंक पैदा कर रहे हैं। इसलिए आतंक को किसी मजहब से जोड़ा नहीं जा सकता है। अब ओबामा साहब ने कह दिया कि मुसलमानों को ज़्यादा ताकत से करना चाहिए। मौलाना काबिल एहतराम है, लेकिन मैं इनकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि मुसलमानों को आगे बढ़ के डिनाई। काहे के लिए गिल्टी कॉन्शियस होने की ज़रूरत है? जो लोग कर रहे हैं वो आतंक हैं, आतंकवादी हैं। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। उसमें जितना पात्रा जी उनको कंडम करेंगे, इतना ही राशिद अल्वी करेगा, इतना ही ये करेंगे। मेरे अजीज दोस्त, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं 10 दिन से हर डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। बड़े बड़े धर्मगुरु भी इस्लाम से आए हैं, हमारे धर्म से भी आए हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हर सेक्ट से आए हैं। एक मैं कन्वर्जेंस पॉइंट देख रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक कर दीजिएगा। कन्वर्जेंस पॉइंट वो है कि इस्लाम तो बुरा है ही नहीं, इसमें कोई शक मत रखिए। ये कोई नहीं मानता। इस्लाम बहुत बड़ा धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है। धर्म कभी बुरा नहीं समझाता, मगर सबका कन्वर्जेंस पॉइंट होता है कि एक सबसेट है जो इस्लाम को मलाइन और बदनाम करने के लिए ऐसा काम कर रहा है, और इससे इस्लाम बदनाम भी हो रहा है, तभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और चूंकि वो सबसेट है, तो जैसे मदनी साहब ने कहा, धर्म गुरुओं को और जो बड़े लोग हैं उनका ये फर्ज बन, देखिए ऐसा नहीं है कि कंडेम तो करते ही हैं। कल किस प्रकार से उन्होंने कंडेम पूरे हिंदुस्तान में किया, तो आवाज ज्यादा बुलंद हो और जो बच्चे भटक रहे हैं उनको पकड़ के खींच के ले आना कि आप गलत राह में चले जा रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है, आप वापस आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए आपका रोल एक बड़ा रोल है, ये मेरा मानना है। नहीं, ये बोले, मैं फिर उसके बाद मैं सबसे ये कहूँगी कि हम लोग इस्लाम या बुद्धिज़्म या हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी की बात ही ना करें। मेरे पर्सपेक्टिव से ये सब पॉलिटिकल फाइट्स होती हैं। जी बिल्कुल, ये पॉलिटिक्स हैं। और हम लोग क्यों हदीस, कुरान और ये सब, मैं तो रिलीजियस हूँ ही नहीं, साफ साफ बोलती हूँ, लेकिन ये सब क्यों हम लोग डिस्कस करते हैं? कि आप हिंदुस्तान के इतिहास को देखिए, यहाँ पे इंदिरा गांधी सिख मिलिटेंट्स के हाथों से मरी, राजीव गांधी LTTE के हाथों से मरे। LTTE हो सकता है वो हिंदू हो, लेकिन उनका धर्म इसकी अहमियत नहीं थी। हमारे नेबरहुड में अगर आप देखें तो एक्सट्रीमिस्ट बुद्धिस्ट म्यांमार में उनका भी एक फिनोमेना आ रहा है। हमारा एक हिस्टोरिकल मुद्दा है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, कश्मीर, ये सब है, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये जो हम लोग जो गलती करते हैं इस तरह के टॉक शोज़ में आके, कि एक धर्म की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि क्या ये धर्म शांति का धर्म है, क्या ये धर्म वायलेंट धर्म है। अब दूसरा मुद्दा ये होता है, क्या हम देखें क्या सर्कमस्टेंसेस हैं कि कुछ लोग आतंकवादी बन जाते हैं अलग अलग। जैसे मैंने कहा, मैं संबित आपके लिए, मुझे पता था आप होंगे, मैं 2 किताबें लाई हूँ, दे दूँ आपको? प्लीज दीजिए। हाँ, एक की आप स्टेटिस्टिक्स देखिए, एक है डाइंग टू विन। हाँ, मैंने अभी भी एक कॉलम ये किताब को पढ़ बहुत सालों से है। ये एक अमेरिकन प्रोफेसर की किताब है,
द स्ट्रेटेजिक लॉजिक ऑफ सुसाइड टेररिज्म। इसने 2005 में ये प्रिंट की है, पूरा डेटाबेस उसने बनाया 1980 से 2003। मैंने फेसबुक के ऊपर इसका बड़ा एक्सट्रैक्ट लगाया हुआ है। हाँ, जो भी है, ये कहते हैं उस जमाने में जब इन्होंने किताब लिखी 9/11 के बाद, न्यूयॉर्क के अटैक्स के बाद, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सुसाइड बॉम्बिंग LTT कर रहे थे। मैं एक और गिफ्ट लाई हूँ। आपने तो कहा कि मैं देने के लिए लाई हूँ। एक जरूरी सूचना, हमारा आज का मुद्दा है, क्या आतंकवाद को इस्लाम से जोड़कर देखना सही है? हम अपने सम्मानित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। Muslims around the world, religious leaders, political leaders, ordinary people. बहुत कड़े शब्दों में और उन हमलों की भी निंदा करेंगे जो सिविलियंस पर, बेगुनाहों पर, शहरियों पर सिर्फ तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए अमेरिका और रूस ने किए। बेगुनाहों की मौत अमेरिका करे तो गलत, रूस करे तो गलत, कोई संगठन करे तो गलत। ये तो इतिहास तय करेगा कौन आतंकवादी है और कौन नहीं। आजम खान जब भी बोलते हैं तो राष्ट्र के विरोध में बोलते हैं, और आजम खान जो भी कहते हैं उसका जो अर्थ होता है वो राष्ट्र विरोधी अर्थ होता है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद आजम खान का ये कहना कि एक्शन का रिएक्शन है, मुझे लगता है ये उन्होंने फ्रांस का मजाक बनाया है। ऐसे आदमी के खिलाफ तो FIR दर्ज होनी चाहिए। कभी कभी लगता है कहीं आतंकवादियों से आजम खान की सांठगांठ तो नहीं है। हम सभी आतंकवाद के खिलाफ हैं और भारतीय मुसलमानों ने तो आईसिस को धर्मगुरुओं ने फतवा निकाल के विरोध किया था। ये जानकारी शायद उनको नहीं होगी। अगर एक अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह की भाषा बोलेगा तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इससे दुख होता है। याकूब मेमन को फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजौना, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। राजीव गांधी को मारने वाले संतन मुरुगन पनविसलन, इनको फांसी दो। इस्लाम के नाम पर दहशत फैलाना और इस तरह से इस्लाम को बदनाम करना, इसकी हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। तो क्योंकि ये लोग इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, तो जरूरी हो गया है कि हम लोग खड़े हों और इसका विरोध करें। जल्द से जल्द UN टेररिज्म के डेफिनेशन करें। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। ये जो रेटोरिक था, ये मेरे को शायद मौलाना की बात को छोड़ के बाकियों में मेरे को थोड़ा परेशानी हुई। हम बताना मांगता हूँ कि परेशानी क्यों हुई। अब मुद्दा ठीक है, इन्होंने टेलीविज़न वालों ने बता दिया मुद्दा क्या है, इस्लाम के ऊपर केंद्रित कर दिया, मगर मुद्दा हमारे लिए जो हिंदुस्तान में खास कर हैं और जो मेरे जैसे हैं, मेरी बहू हिंदू है, मेरा दामाद मुसलमान है, मेरे पास बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, हमारे पास है इसके आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है। हिंदुस्तान को इससे पहले विश्व में शांति हो, ये हमारी प्रार्थना रहती है, हिंदुस्तान को कैसे इंसुलेट करना है। और यहाँ पर मैंने एक सेकंड मैं पूरी बात करने दीजिए मेरे को। मैं ये बताना मांगता हूँ कि जब ये ऐसा रेटोरिक आता है, इसका मैं ईसाई हूँ, मेरे ऊपर क्या असर आता है। रेटोरिक यह आता है कि जब इस तरीके से आप मुसलमान केंद्रित करेंगे, आप माने या ना माने, चाहें या ना चाहें, एक हल्का सा पोलराइजेशन की हवा आप छोड़ देते हैं। जब ये पोलराइजेशन की हवा आती है तो बाकी समुदाय इससे अछूते नहीं रह जाते हैं। इसका एक कॉन्ट्रडिक्टरी कन्फ्रंटेशनिस्ट पोलराइजेशन भी साथ साथ चलता रहता है। साक्षी महाराज तो उसकी तरफ झलक दिखाई रहे थे। देखिए, सवाल यह है फादर, मुझे याद है मैं आपके साथ एक डिबेट में था जब ओबामा साहब हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि कहीं ना कहीं आपको याद होगा चर्च अटैक्स के ऊपर लेके कुछ कहा था। उस समय आप ओबामा साहब के साथ खड़े थे। आज भी खड़े हैं? नहीं, आप मगर इस बात के ऊपर नहीं खड़े। मैं कंप्लीट कर लूँ। उस समय जब एक सटल वे में ओबामा ने कहा था कि हिंदुस्तान में सहिष्णुता को बढ़ावा मिलना चाहिए, टॉलरेंस बढ़ना चाहिए। ये बात अलग है कि उनके यहाँ हर 10-12 दिन में 13-15 लोगों को गोली मार के उनके बच्चे खुद ही मार देते हैं, रेसिज्म होते रहता है, वो बात अलग है। मगर उस समय जब उन्होंने हिंदुस्तान को पाठ पढ़ाने की कोशिश की थी, तब आपको लगा था ओबामा जी सही बोल रहे हैं। आज फिर आपको ओबामा जी सही नहीं लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनका भी समर्थन करता हूं,
हालांकि मैं नरेंद्र मोदी जी को मगर वोट नहीं आपको देता लगता है और कि ना जब दूंगा। नहीं मैं जो जब मेरा बात सवाल सही ये होती है है कि तब मैं उसकी देखिए नहीं, मैं क्या तो ओबामा जी के insinuation- अब के बयान जो के साथ भी आपका खड़ा नहीं हूं, तब के साथ भी insinuation खड़ा है, नहीं हूं, जो मगर ये insinuation है, उसका तो मैं खंडन करता हूं। ये सिलेक्टिवली आपने जब ओबामा ने हिंदुस्तान को टॉलरेंस बढ़ाने की कोशिश की तब आप में से कितने लोग उस समय सहमत थे ओबामा के साथ? जी, जब टॉलरेंस अभी भी हिंदुस्तान को सिखाने की जरूरत है। टॉलरेंस बिल्कुल शब्द से नहीं मेरे है। को टॉलरेंस मेरे को टॉलरेंस नहीं है। टॉलरेंस मेरे को ओबामा जी सबसे is no one to teach tolerance to India। टॉलरेंस शब्द से मेरे को नफरत अच्छा, है। यहाँ पे बाकी हिंदुस्तान की टॉलरेंस पर नहीं जीवित मैं हूं। एक बात कहना हिंदुस्तान चाहूंगा। की सेक्युलरिज्म पे जीवित देखिए, हूं। मैं एक बात कहना Tolerance पे चाहूंगा, नहीं। प्लीज। मैडम ने क्या कहा सबसे पहले बड़ा अच्छा लगा, मजहब धर्म से हट करके। मैंने शुरू में बात शुरू की। आपने भी कहा, आप लोग इन्होंने बार बार कहा। मजहबी मेरी बात तरीके से सुनिए। बात कर रहे हैं। हाँ, हमने पंजाब के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी जी। हमें सिख कौम का गदार भी कहा जाता था। कहो, हम तो गुरु गोविंद सिंह महाराज की सोच पे चले। सेकुलर मुस्लिम था, सेकुलर सिख था, हिंदू था, मजलूमों के लिए लड़े। ठीक है, हम तो मर चुके, बोनस की जिंदगी जीते। सवाल सबसे बड़ा ये है कि मेरी शुरू कहाँ से होती है जिंदगी। मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, वहीं से शुरू करता हूँ, वहीं ख़त्म करता हूँ। ये जो कहते हैं मेरे सारे धर्म में, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं सारे मंदिरों में जाता हूँ, मैं ईसाई धर्म में। सब सवाल सबसे बड़ा जो इन्होंने कहा, हम उस तरफ जिस दिन सब चलना शुरू हो जाएंगे। पुराने नारे ऐसे नहीं लिखे गए थे, भारत माँ के चार सिपाही, भारत एक धर्म अनेक। आज उन नारों को किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है। क्या मदनी साहब अकेले ही ये लड़ाई लड़ेंगे? क्या MS बिट्टा अकेला ही लड़ाई लड़ेगा? मैं आपको सच कहूँ, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बम्बों गोलियों की जरूरत नहीं है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की। पंजाब में पुलिस ने गोली चलाई, हमने जबान को AK-47 बनाया। इन्होंने जो तिरंगा झंडा लहराया, ठीक है, इनका हक है, भारत इनका हक है, इन्होंने किया है। पर इन्होंने जो इस माहौल में जो परसों चौथ स्टेटमेंट दिया है, उनको बार बार ऐसे व्यक्तियों को सलूट करता हूँ। ये तो मैं समझता हूँ अलग किस्म के इंसान है। सब निकले, सब धर्मों से निकले। अब पंजाब में क्या हुआ, अभी खालिस्तान के फिर नारे लग गए, सरबत खालसा बुला लिया गया। फिर वही बात, हमारी ही पार्टी के 4 MLA जाके सरबत खालसा पे बैठ गए, टेलीफोन टेप हुआ सारा। क्यों? इलेक्शन आ गया, वोट की राजनीति करेंगे। पहले क्या हुआ, वोट बैंक की इंदिरा गांधी जी जिम्मेदार नहीं थे, राजीव गांधी जिम्मेदार नहीं थे, पंजाब के लीडर 2 जिम्मेदार थे, जिन्होंने गलत फहमियां करके पंजाब के अंदर फिर आज खालिस्तान की फिर वो शुरुआत हो गई। सवाल सबसे बड़ा ये है, सबसे पहले देश है, हम सबको एक होना है, शांति की बात करनी, जो आपने कहा। तो मैं समझता हूं गोली बम की जरूरत नहीं, हम अपनी जबान को AK-47 बनाएंगे जिस तरीके से इन्होंने बनाया। जैसा मौसम हो मुताबिक उसके दीवाना हूं मैं। मार्च में बुलबुल हूं मैं, जुलाई में परवाना हूं मैं। तो कुछ लोग इस देश के अंदर इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप देश के अंदर वो लोग जो इस तरीके के बयानात दे रहे हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो शकील अहमद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक मिनट, मैं हर एक उस आदमी को कर रहा हूं जो इस तरीके की राजनीति कर रहा है, आलोचना करती और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि आप इंटरनेशनल फोरम पर तो कह रहे हैं कि आतंकवाद की डेफिनेशन तय होनी चाहिए। इस देश में आपसे प्रार्थना है, अगर भाजपा का राज हो तो हिंदुस्तानी और आतंकवाद की डेफिनेशन तय कीजिए। अब मैं एक सेकंड, उन्होंने प्रधानमंत्री के विषय में कहा, प्रधानमंत्री से तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मगर मैं राशिद साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आपने शकील अहमद जी को कितनी बार रिक्वेस्ट किया, मनीशंकर अय्यर को कितनी बार रिक्वेस्ट किया, सलमान खुर्शीद को रिक्वेस्ट किया भी कि नहीं किया? सलमान खुर्शीद, देखिए सलमान खुर्शीद जाके पाकिस्तान में गुणगान करके आते हैं नवाज शरीफ का कि आप तो एपोस्टल ऑफ पीस हैं, आप तो चाहते हैं कि शांति हो साउथ ईस्ट एशिया में। ये हिंदुस्तान की बेकार सरकार है जो शांति स्थापित नहीं होने दे रही है। और सबसे बड़ा स्टेटमेंट, पाकिस्तान आर्मी इज फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। कहां लड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी? मनीशंकर अय्यर जाके बोलते हटाओ, इस मोदी को पहले हटाओ, हमें लाओ। आपने उनको एडवाइस दिया? प्राइम मिनिस्टर तो दिन रात बोलेंगे, आप कहते रहेंगे उन्हें बोलने के लिए। मगर एक सेकंड सर, अब देखिए मैं सबको ध्यान से सुन रहा हूं, अब मेरी बारी, आप जरूर बोलिएगा। तीसरा, शकील अहमद क्या बोलते हैं कि ये फलाना 2 आदमी ये हिंदू है इसलिए इनके साथ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है। दाऊद इब्राहिम आएगा, वो मुस्लिम, कल मेरे साथ बैठे थे किसी चैनल में, उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम मुस्लिम है। अरे क्यों मुस्लिम है दाऊद इब्राहिम? वो हिंदू मुस्लिम क्या होता है? दाऊद इब्राहिम है, वो बदमाश है, वो आतंकवादी है, आतंकवादियों का सरगना है, वो मुस्लिम क्यों है?